वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों हम लोग कर रहे हैं कृषि सामान्य ज्ञान, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये मोस्टली कहीं बुक्स में आपको मिलता नहीं है और इससे 7-8 सवाल बन जाते हैं जो बच्चों के गलत होते हैं। तो जितना इसमें पढ़ाया जा रहा है, अगर अच्छे से आप फॉलो कर लेंगे तो आराम से 7-8 क्वेश्चन आप सही कर सकते हैं। बाकी पूरा आप स्टडी मटेरियल ये ले सकते हैं। आप इन नंबरों पर कॉन्टैक्ट करके संपूर्ण यूपीपीएससी आरओ की तैयारी कर सकते हैं। स्टडी मटेरियल, टेस्ट सीरीज, जितना एग्जाम के लिए जरूरी सब एक ही जगह आपको दिया जाता है। चलिए इसको देखते हैं फिर। तो मक्का भी देखिए खारिफ की फसल है। कैसी है खारिफ फसल? अब कल मैंने एक ट्रिक बताई थी खारिफ फसल को याद करने की, क्या? होली से दिवाली। तो कई लोग कह रहे हैं अरे होली दिवाली नहीं होता। अरे भाई यार, कमेंट करने से पहले थोड़ा रिसर्च करो। मैंने होली दिवाली इसलिए कह दी है, अमूमन होली अप्रैल में पड़ती थी, कई बार मार्च में पड़ जाती है। खारिफ की फसल जो है वो मई या अप्रैल के एंड में बोई जाती है और काटी जाती है अक्टूबर नवंबर में। तो दिवाली इसी टाइम तो पड़ती है, तो इसलिए आपको याद रहा, इसलिए मैंने बोल दिया भाई। राबी की फसल दिवाली से होली चलती है, यानी अक्टूबर से कह सकते हो आप मार्च अप्रैल। जैसे गेहूँ राबी की फसल है ना, तो इस तरह से, ठीक है। तो इसको याद रखना, ठीक है। जैसे गेहूँ है, मक्का है, गेहूँ है, बारले है, ठीक है, ये सब राबी की क्रॉप है। खारिफ है, मक्का, चावल, ये सब, ठीक है। तो इसके लिए हमें 210 से 270 डिग्री तापमान चाहिए। जलोढ़ मिट्टी, यानी ये गंगा और ब्रह्मपुत्रा प्लेन्स, यहाँ पे अच्छा हो जाता है। अब मक्का में देखिए कार्ब्स अच्छी मात्रा में होता है, प्रोटीन 5% है, वसा और राख इतनी पाई जाती है, ठीक है। धान फसलों के मुकाबले देखिए इसमें स्टार्च की मात्रा सबसे अधिक होती है। मक्का C4 पौधा है, जो आपको याद रखना है क्या, मक्का C4 पौधा है और ये खारिफ फसल है। तापमान इतना याद कर सकते हो आप, ठीक है। मतलब मैंने इसको 210 कह दिया, इसको आप 21 से 27 डिग्री सेल्सियस कह सकते हो, ठीक है। 21 से 27 डिग्री सेल्सियस है, ये डिग्री लगा हुआ ऊपर, ये थोड़ा नीचे हो गया इसलिए थोड़ा कन्फ्यूजन है, देखिए। और इसका वनस्पति नाम क्या है? इसका वनस्पति नाम है जिया मेज, ठीक है। क्या है? जिया मेज। और इसे अनाजों की रानी कहा जाता है। तो देखिए कई सारे फैक्ट मिल गए आपको। अनाजों की रानी भी कहते हैं, जिया मेज इसका वनस्पतिक नाम है। मक्का C4 पौधा है भाई, ठीक है। और धान्य फसलों में जो बायोडीजल के उत्पादन हेतु प्रयुक्त फसल मक्का भी है ना, बायोडीजल के लिए मक्का भी यूज़ करते हैं। इसे अल्कोहली पेय उत्पाद, जो बियर दारू बनती है वो मक्के ही से बनती है ना, याद रखना। और मक्के की उत्पत्ति पाई कॉर्न से हुई है, ठीक है। तो ये आपको इतना मक्के के लिए याद रखना है भाई, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मक्का बताया मैंने खारिफ, रबी एवं जायद अर्थात तीनों ऋतुओं की फसल है ना। तो ये तीनों ऋतुओं में भी उपयुक्त की जा सकती है, एक ऐसी फसल है ना। और जायद में इसे चारे के रूप में उगाते हैं ना, मक्के को उगाते हैं चारे के रूप में, मतलब गाय भैंसों के खाने के लिए। जायद का मतलब जब खीरे, तरबूज, ककड़ी ये सब आती है ना गर्मियों में, अप्रैल मई जून में, उसको जायद फसल बोलते हैं, है ना। तो ये वर्ष भर बोई जाने वाली फसल है, कह सकते हो एक तरह से। भारत में मक्का की खेती 15वीं सदी से हुई है। प्रारंभ में होने के प्रमाण भी इसको मिलते हैं। देखो भारत में ये फसल पुर्तगालियों के साथ आई है, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये याद रखना है। मक्के को कौन लाया? पुर्तगाली। गेहूँ, जौ, चावल की खेती में प्राचीन काल से ही हो रही है। मक्के पोर्तुगीज लाए थे, नहीं तो भारत में गेहूँ, जौ, चावल तो हड़प्पन के टाइम से हो रहा है। खारिफ में मक्के की बुआई जून में करते हैं ना। खारिफ में अगर करोगे तो जून में बुआई करनी पड़ेगी, है ना। तो ये तीनों ही मौसम में हो जाती है। मक्का एक उभयलिंगाश्रयी पौधा है, ठीक है, यानी मोनोकीशियस प्लांट है। यानी इसमें एक ही पौधे पर नर तथा मादा दोनों पुष्प होते हैं ना। उभयलिंगी का मतलब एक ही पौधे पर नर मादा पुष्प लग जाते हैं। लेकिन मक्के में पर परागण, क्या पर परागण होता है। और इसके नर पुष्प क्रम को टैसल कहते हैं। क्या कहते हैं? टैसल कहते हैं। और पौधे से टैसल को हटाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? डिटैसलिंग। क्या बोलते हैं? डिटैसलिंग कहते हैं, ठीक है। और स्टाइल एक बहुत लंबा सिल्क जैसा फिलामेंट होता है जिसे सिल्क कहा जाता है। उसके बाद प्रोटीन, मतलब मक्का के प्रोटीन को जीन कहते हैं। क्या कहते हैं? मक्के के प्रोटीन को जीन कहते हैं। और इसमें ट्राइपैथोफेन एवं लाइसिन की कमी होती है। ये सब फैक्ट पूछे जा सकते हैं एग्जाम में, ठीक है। और मक्का की जो नवीनतम विकसित किस्में हैं ये आपको ज़रूर याद रखनी है। जैसे प्रताप मक्का की किस्म, पूसा अली, शंकर 5, प्रताप, पूसा अली, शंकर 5, दक्कन शंकर, प्रगति, प्रताप मक्का 1, विवेक मक्का 11, गिरजा और सरधामणी। ये सब आपकी मक्का की नवीनतम विकसित किस्में हो जाएंगी, ठीक है। चलिए अब बाजरे की बात कर लेते हैं। बाजरा सीरियल्स और मिलेट्स में सर्वाधिक सूखा सहने की क्षमता बाजरा में होती है। सबसे ज़्यादा जो सूखा बर्दाश्त कर जाते हैं बाजरा है ना, पानी की कमी हो जाए सब तब भी उग जाते हैं। ये जलमग्नता अथवा अम्लीय मृदा के प्रति संवेदनशील होते हैं, यानी अगर एसिडिक सॉइल है बहुत तो ये खराब हो जाएंगी फसलें। अनाज में सर्वाधिक खनिज उत्पादन की मात्रा बाजरे ही में होती है।
और हरित बाल तथा अर्गट बाजरे में होने वाला रोग है। बाजरा की विकसित नवीनतम किस्में कौन सी हैं? बाजरा की किस्में GHB 577, RHB 127, PB 180, ये सब बाजरे की हैं। और पूसा कंपोजिट। फिर दलहनी फसलोत्पादन की बात करें तो ICAR से संबंध राष्ट्रीय पादप जैव प्रौद्योगिकी संस्थान नई दिल्ली के जो प्रोफेसर हैं नागेंद्र कुमार सिंह के नेतृत्व में वैज्ञानिकों ने अरहर की जीनोम अनुक्रम 2 नवंबर 2011 को तैयार किया था और यह जीनोम अनुक्रम अरहर की लोकप्रिय किस्म आशा से तैयार की गई। फिर लोबिया और मूंग दलहन चारा और हरी खाद के रूप में भी प्रयोग होते हैं। ये धान की कटाई करते समय धान में आप देखते हो 10 से 12% नमी होनी चाहिए, ये फैक्ट आपको याद रखना है। अन्न भंडारण करते समय दोनों में नमी 14% नीचे नहीं होनी चाहिए। और अन्न भंडारण हेतु प्लाईवुड जो है प्लाईवुड बुखारी, कोलतार बिन और बाम्बू बिन, पॉलीथीबिन या हापुड़ बिन की संस्तुति की गई है। फिर दक्षिण भारत का अन्न भंडार जो है उपमा कावेरी घाटी को प्रदान किया गया है। लेग्यूम की बात करें तो लेग्यूम कुल की फसलों को दलहनी फसलों की संज्ञा प्रदान की जाती है और ये फसलें जो हैं तीनों मौसमों में उगाई जाती हैं। लेग्यूम फसलें है ना, लेग्यूम फसलें कौन सी होती हैं? जो तीनों में उगाई जाती हैं। जैसे खरीफ ऋतु में आप देखोगे अरहर, उड़द, मूंग, लोबिया, सोयाबीन। राबी में चना है, मटर है, मसूर है। और जायद में मूंग, उड़द, लोबिया, यानी ये तीनों ही मौसम में उग जाती हैं। और देश में प्रतिबंधित खेसारी दाल की 3 नई प्रजातियां हैं। कौन कौन सी? रतन, प्रतीक, महातेवरा, है ना। इसकी खेती के लिए की जाने के लिए अनुमति चाहिए हमें केंद्रीय कृषि मंत्रालय से, नहीं तो आप नहीं कर सकते इसकी खेती। दलहनी फसलें जो हैं मृदा उर्वरता और संरक्षण की दृष्टि से महत्वपूर्ण फसलें। इन फसलों की जो जड़ है उसमें राइजोबियम प्रजाति का जीवाणु सहजीवन यापन करता है, ठीक है। और राइजोबियम आपको पता है वायुमंडल के नाइट्रोजन को मृदा में संस्थापित करने में भी सहायक होता है। फिर कोबाल्ट है, राइजोबियम द्वारा नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए आवश्यक है ना। तो राइजोबियम द्वारा नाइट्रोजन स्थिरीकरण कौन करता है? कोबाल्ट आवश्यक है। और विटामिन B12 के संश्लेषण में भी सहायक होता है, ठीक है। दलहनी फसलें अपनी गहरे जड़ों और वनस्पति वृद्धि के माध्यम से मृदा अपरदन को भी रोकती हैं। बहार, अमर, आज़ाद, मालवीय विकास, परास है, मालवी चमत्कार है, ये सब अरहर की प्रमुख किस्में हैं। अरहर की प्रमुख किस्में कौन है? बहार, अमर, आज़ाद, मालवी विकास, परास, ये सब। अरहर की विकसित नवीनतम किस्में पूछ लिया कर तो पूसा 991 है, 92 है, MA6 है, GAUT 001E है। IARI द्वारा विकसित अरहर की 120 दिन की अवधि वाली सुप्रसिद्ध किस्म अरहर पूसा 16 है, ठीक है। और वहीं दलहनी फसलों के मृदा जनित रोगों के सुरक्षा हेतु बुआई के पूर्व बीजों को क्या कहते हैं? कैप्टान या बाविस्टान या ब्रोसिकल या थायरिम भी कहते हैं। फलीदार अथवा दलहनी फसलों में संतुलित उर्वरक का अनुपात कितना होता है? 0:1:1, 1:2:2 या 1:2:3। और सोयाबीन जो है एक दलहनी फसल है। सोयाबीन क्या है? एक दलहनी फसल है, किंतु इसकी उपयोगिता के कारण इसे तिलहनी वर्ग के फसलों में भी रखा जाता है। ये आपको बेसिकली याद रखना है, ठीक है। फिर ये दलहनी फसलों की महत्वपूर्ण किस्में हैं, ये जरूर याद कर लो, चाहे एक एक दो दो करके याद करो, याद होनी चाहिए। जैसे चना है, चना ICCV 260-29, ICCV 260-29 ये चने की है। 960-30 है, पूसा 226, K 850, सम्राट है, पूसा चमत्कार है, राधे है, विशाल है, उदय, पूसा 372, ये चने की है, ठीक है। मटर की जो है वो है रचना, अपर्णा, सपना, उत्तरा, पूसा प्रगति। मसूर की प्रजाति मलिका, प्रिया, पूसा वैभव, गरिमा, पंत एल, है ना। इनमें से सबसे अगर मैं इंपॉर्टेंट कह दूँ तो ये चने की बहुत इंपॉर्टेंट है और सोयाबीन की। उसके बाद आप देखोगे मूंग की है, बसंतकालीन, पूसा बोल्ड 1, पंत 2, PS 16, पूसा 953, T44, पंत M123, मोती, पूसा 105। उड़द की वरदान है, T9 है, 65 है, नरेंद्र U1 है। सोयाबीन की पूसा 9814, पूसा 9712, ठीक है। उसके बाद विभिन्न कृषि पौधों की खोज का इतिहास ये इंपॉर्टेंट। जैसे कॉफ़ी है, कॉफ़ी एबिसीनिया यानी जो पूर्वी अफ्रीकी है वहाँ से उत्पन्न एक पौधा है, अफ्रीका से उत्पन्न हुआ है। 17वीं शताब्दी में फ़कीर बाबा बुदान साहिब ये भारत लाए थे कॉफ़ी को। कौन? बाबा बुदान साहिब। रबड़ जो है इसके पौधे की उत्पत्ति दक्षिण अमेरिका के ब्राज़ील देश में हुई है। रबड़ की उत्पत्ति कहाँ हुई है? ब्राज़ील में हुई है। हेनरी विलियम जो है 1876 में इसके बीज ब्राज़ील से भारत लाए थे, है ना। ब्राज़ील से भारत कौन रहा है? हेनरी विलियम। ये सब पूछा जा सकता है आपसे। और 1895 में लॉर्ड सेलिसबरी
इन्होंने केरल में परियर नदी के तट पर इसको लगाया था सबसे पहले। तो रबड़ को लाया है ब्राज़ीलियन, कॉफ़ी आई है अफ्रीका से, चाय इसकी खोज चीन के सम्राट शॉन नोग ने की थी। मूल पौधा दक्षिणी चीन के यूनान पठार में पाया गया था। और भारत में चाय की खेती का श्रेय रॉबर्ट ब्रूस को जाता है। किसको जाता है? रॉबर्ट ब्रूस को। कपास की बात करें, इसका सबसे पुराना प्रमाण मेहरगढ़ से मिलता है, पाकिस्तान से। और इसकी खोज के प्रमाण जो है मैक्सिको की तिहुआकन घाटी से मिलता है। कपास की खोज मतलब शुरुआत मैक्सिको से हुई। तंबाकू की बात करें, दक्षिण अफ्रीका का है ये। भारत में इसे पुर्तगाली लाए थे भाई। मूंगफली ब्राज़ील है इसका मुख्य उद्यम स्थल, यहाँ से होगी। भारत में मूंगफली की खेती 16वीं शताब्दी से हुई है। गन्ना, भारत गन्ने का उद्यम स्थल है ना, गन्ने की शुरुआत भारत ही से हुई है, ये आपको याद रखना है। फिर आलू, इसका पौधा 16वीं शताब्दी में पुर्तगाल से भारत लाया गया था। तो ये जो आलू आज पूरे देश में सबसे ज़्यादा खाई जाती है, आलू बनाए भालू, है ना, तो ये पुर्तगाल से ही आई है। मतलब अमूमन आप देखोगे हर घर में ऐसा कोई घर नहीं होगा जहाँ पे आलू ना बनी हो किसी दिन, है ना कहीं आलू की सूखी सब्जी, मटर की सब्जी, कुछ ना कुछ आलू का आप डेली कंज्यूम करते ही हो, चाहे फिंगर करो, चिप्स करो, कुछ भी करो। मूल स्थान जो है लेक टिटिकाका नहीं है, पेरू बोलीविया में, वहाँ से आई है ये। मक्का अमेरिका मूल का पौधा है मक्का, जिसे ईस्ट इंडिया कंपनी लाई थी भारत मक्के को। काजू ब्राज़ील का देसी पौधा है ये। काजू कहाँ का है? ब्राज़ील का है। इसे भी पुर्तगाली लाए थे भारत में, तो ये जरूर याद रखो, काजू को पुर्तगाली लाए, ब्राज़ील का है। और मक्का अमेरिका का है, इसको ईस्ट इंडिया कंपनी लाई है। आलू ये पुर्तगाल से भारत आया है भाई, और मतलब पुर्तगाली लाए इसको भारत में, और मूल स्थान इसका साउथ अमेरिका है। गन्ना भारत का ही है। मूंगफली ब्राज़ील का उद्यम स्थल है, इसकी खेती 16वीं शताब्दी से हुई। तंबाकू दक्षिण अफ्रीका का मूल स्थान है, पुर्तगाली लाए इसको। कपास ये भी मैक्सिको यानी दक्षिण अमेरिका का है। चाय चीन से हुई है, रॉबर्ट ब्रूस इसको लाए हैं, है ना, तो ये ज़रूर याद रखिएगा। जैसे इन शॉर्ट आप ये याद कर सकते हो। धान की फसल मूल स्थान है इंडो चाइना। इसके लिए टेम्परेचर चाहिए 20 से 27 डिग्री सेल्सियस, वर्षा 150 सेंटीमीटर। मिट्टी चिकनी और जलोढ़, है ना, ये पूछ लेता मैचिंग में आपसे पूछा गया ये। तो धान के लिए 20 से 27 डिग्री टेम्परेचर चाहिए। मक्का मध्य अमेरिका इसकी जो है मूल स्थान रहा है। उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु चाहिए 21 से 27, वही सेम ही है, आप सब कह सकते हो एक तरह से। ज्वार के लिए थोड़ा ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए, भारत में ये होती है उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में। टेम्परेचर 27 से 32 चाहिए। अब टेम्परेचर ज़्यादा हुआ है तो हमें वर्षा कम ही हो जाएगी, 30 से 100 सेंटीमीटर हो जाएगी। दोमट मिट्टी में ये होगा। बाजरा अफ्रीका मूल स्थान रहा है। बाजरे के लिए और ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए, तो ज्वार बाजरा के लिए ज़्यादा टेम्परेचर कम वर्षा चाहिए, है ना, टेम्परेचर ज़्यादा वर्षा कम। गेहूं के लिए थोड़ा टेम्परेचर कम होना चाहिए, 15 से 25 ही हो, और वर्षा 50 से 75। वर्षा भी कम चाहिए, टेम्परेचर भी कम चाहिए। जौ के लिए बहुत कम वर्षा चाहिए और टेम्परेचर भी बहुत कम होना चाहिए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं हम लोग कल। इतना जितना बताया प्लीज़ इसको ज़रूर याद रखना, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। इनमें से ही आपसे 1-2 सवाल मिल भी सकते हैं, बहुत ज़्यादा चांसेस है इसके। बाकी SCS का क्विज़ चल रहा है, 500-600 रुपये का है डेली, मतलब आपको ये समझ लीजिए उसमें बहुत क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराई जाएगी। मोस्ट एक्सपेक्टेड 5 से 6 हज़ार क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराई जाती है। RO है तो RO में GS और हिंदी दोनों ही की हिंदी क्विज़ में प्रैक्टिस कराई जाती है। बहुत ही लेटेस्ट ट्रेंड पैटर्न की शानदार टेस्ट सीरीज़ भी चल रही है, आप उसको भी अटेम्प्ट करके शानदार रिवीजन कर सकते हैं।